सापरा जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, जो बातें अजय कुमार जी ने कही और उससे पहले के शर्मा जी ने जो बातें आपको विपक्ष को लेकर कही, कांग्रेस को लेकर कही, उस पर भी आपका जवाब सर। देखिए दीपा जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग बोलते हैं कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, ये एको फिर आ रहा है, एको निकलवा दीजिए प्लीज। जी सर, मैं ठीक करती हूँ, बोलिए आप। देखिए मदर ऑफ डेमोक्रेसी आप कहते हैं, लेकिन मदर ऑफ डेमोक्रेसी में विपक्ष सवाल नहीं पूछ सकता। यहाँ पर ना तो विपक्ष सवाल पूछ सकता है, ना सत्ताधारी पार्टी जो है वो किसी को जिम्मेवार समझती है, और ना ही सत्ताधारी पार्टी, जिसको मैं कहूँगा कि संस्कारी पार्टी, ये अपने किसी किरदार को गुनहगार साबित कर सकती है। यानी इस देश के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ पर आप चाहिए विपक्ष को सस्पेंड कर दो, नौकरी मांगने वालों को जेल के अंदर डाल दो, कुछ और महंगाई पर चिल्लाने वालों को फांसी लगा दो, लेकिन प्रताप सिम्हा को आप भारत रत्न दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने पास उसको इशू किया है जिन्होंने एक आतंकी घटना को अंजाम देने का प्रयास किया है, तो आप उनको भारत रत्न दे दीजिए। ये अभी बीजेपी के प्रवक्ता जिस तरह से क्लीन चिट दे रहे थे, मुझे लगता है अगला प्रस्ताव इनका यही होगा कि अच्छा, अजय कुमार जी ने कहा सापरा जी की जो आरोपी नीलम है ना, उसका कनेक्शन है कांग्रेस पार्टी से, वो अजय कुमार जी आरोप लगा रहे थे आप पर, के खिलाफ क्या कार्रवाई करी? हाँ, मैं देखिए अजय कुमार जी की मैंने पूरी बात सुनी है, मुझे लगता है, सुनिए अजय कुमार जी मेरी बात है, इनको शांत कराइए। अजय जी रुकिए सर, रुकिए, खिलाफ क्या कार्रवाई करी? बोलने दीजिए सापरा जी को, उसके बाद फिर आऊंगी सर आपके पास। अजय जी मेहरबानी करिए, ये पहली बार आए टीवी पे। सापरा जी जल्दी से सर प्लीज सुनिए। नहीं, सवाल नहीं, मैंने सवाल सुन लिया। अरे मैं सवाल किसका लूं, एंकर का लूं कि अजय कुमार का सवाल लूं? यार चुप करो ना। अजय जी रुकिए सर, अजय जी रुकिए प्लीज, रुकिए, उनको बोलने दीजिए। अरे सापरा जी आप बोलिए ना अपनी बात, बोलिए सर, आप बोलिए, चुप कराइए, ये क्या हो रहा है? बोलिए, आप बोलिए। हाँ, देखिए अजय कुमार जी ने जिस तरह से अपना वक्तव्य किया है, मुझे लगता है कि इनको एजेंसियों को जाकर के वो तमाम सारे सबूत दे देने चाहिए जो सबूत इनके पास में है। ये ऐसे व्यक्ति है, अगर ये कहीं भगवान न करे ये कहीं जज होते तो ये सोशल मीडिया के सबूत से किसी को फांसी पर लटका देते। ये ऐसे व्यक्ति है, इन्होंने कुल मिलाकर के चाटुकारिता का प्रमाण दिया है। भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करना इनकी पार्टी का परम धर्म है, उनके चीयर लीडर बनने का काम इनका परम धर्म है। इन्होंने अपनी चीयर लीडरशिप दिखा दी है, इन्होंने अपनी चाटुकारिता कर दी है। इनको भारतीय जनता पार्टी से कोई ना कोई इनाम मिल जाएगा। लेकिन यह भी बताएं कि क्यों अमित शाह ने सवाल का जवाब नहीं देना चाहिए? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? ये एलजेपी के प्रवक्ता बताए। क्या ये सुरक्षा में सेंधमारी नहीं है? ये जवाब दीजिए। क्या इसकी कोई जिम्मेवारी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सापरा जी, ये तो पूरा देश जानता है ना सर, ये तो सभी जानते हैं कि सुरक्षा में चूक है, ये तो सभी कह रहे हैं। अब बीजेपी ये कह रही है, के शर्मा ये कह रहे हैं सर कि जांच जब पूरी हो जाएगी तो बोलेंगे गृह मंत्री। इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? ठीक है अजय जी जल्दी से जवाब, सापरा जी ने जो कहा उसका जवाब दीजिए अजय जी। अरे भाई गृह मंत्री क्यों? गृह मंत्री इतने वीआईपी हैं क्या? आप भी गृह मंत्री को कवर फायर जी ने गृह मंत्री सापरा जी जांच चल रही है सर, ये कहा जा रहा है, इतनी जल्दबाजी क्यों है? आपकी बात आ गई, ठीक है अजय कुमार जी। अजय जी, मंत्री को अपनी जवाबदारी पता नहीं है तो इस देश का दुर्भाग्य है। मेरा जवाब यही है कि ये कांग्रेस की बड़ी पार्टी रही है। हवाई जहाज के अपहरणकर्ताओं को मंत्री बनाना, टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया कुमार को लोकसभा टिकट देना, ये सब बातें छोड़ दो। आतंकवाद के हमले को, घटना के लिए प्रताप सिम्हा की बेरोजगारी से जोड़ कर होनी चाहिए। इस सीधे अमित शाह ने क्यों नहीं देना चाहिए? आप बताइए, जब आपकी सरकार में 6 बार अमित शाह के अंडर में है तो अमित शाह ने इसका उत्तर क्यों नहीं देना चाहिए? आप अमित शाह की चाटुकारिता मत करिए। ठीक है अजय जी, ठीक है आपकी बात भी आ गई अजय जी, और सापरा जी आपका भी हो गया सर, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई कब होगी? के शर्मा जी देखिए अभी भी सापरा साहब यही बोल रहे हैं कि प्रताप सिम्हा पर कार्रवाई की। अगर यही पास किसी विपक्ष के सांसद ने दिया होता के शर्मा जी, तो बीजेपी कितना धार्मिक उन्माद फैलाती। ये विपक्ष कह रही है के शर्मा जी, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। ये अगर यही सेम चीज विपक्ष के किसी सांसद ने किया होता, उनके साइन से पास उनको मिला होता, तो क्या बीजेपी शांत रहती? के शर्मा जी नहीं दीपा जी, अगर मगर से तो राजनीति नहीं चलती ना, और ना घटनाएं घटती हैं। अगर मगर से नहीं घटती हैं। और मैंने स्पष्टता से कहा
कि सारे सांसदों को ये राइट है, यदि उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया तो बताइए, नंबर 1। दूसरी बात कि जिसको उन्होंने दिया, यदि वो उसने जाकर कोई गलत काम किया है तो निश्चित रूप से जांच कमेटी उस पर अभी बातचीत कर रही है। आज सुबह ही नोटिस दिया है उनको, आज सुबह ही उनसे पूछताछ की प्रक्रिया की, वो भी स्पीकर से परमिशन मांगा गया, क्योंकि ये सिस्टम है, सांसद का भी एक विशेषाधिकार है, तो उसके तहत उनके साथ इंक्वायरी हो रही है, वो जा रहे हैं और जाके अपनी बात भी रखेंगे, जांच भी चलेगी। लेकिन जो राहुल गांधी जिन अपराधियों का बचाव कर रहे हैं, ये कहते हुए कि ये बेरोजगार हैं और महंगाई से परेशान हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि ये अपराध करने के बाद उन्होंने अपनी मोबाइल फोन क्यों तोड़ी? वो अपराध करने के बाद अपने मोबाइल फोन क्यों जलाए? उन लोगों ने जाने के बाद इस तरह से जो है षड्यंत्र के जो रचा उन्होंने, ये सारी चीजें उन्होंने क्यों की हैं? इसका मतलब कि उस अपराधी व्यक्ति की आप जो है सुरक्षा रक्षा करने के लिए पीछे से कांग्रेस पार्टी खड़ी हो गई है, राहुल गांधी खड़े हो गए, जो इनका जो है सिद्धांत रहा है। ये तो देश के विरोधी जो भी काम करते हैं उसके लिए जो है हमेशा से कवच बन के खड़े होते हैं, तो आज राहुल गांधी वही काम करने जा रहे हैं। नंबर 1, अब मुझे पूरा करने तो सापरा साहब क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, केके शर्मा जी जल्दी से सर, बोल भी नहीं पाए। जल्दी से केके शर्मा जी बोलिए प्लीज। परेशान नहीं, केके शर्मा जी जल्दी से खत्म। दूसरी बात, आप ये जो कहते हो, नहीं गृह मंत्री जी, मैं ये कह रहा हूं कि इन अपराधियों के बचाव में कांग्रेस पार्टी क्यों आ गई है? क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे इसका मतलब है कि ये टूल किट जो है ये कहीं ना कहीं इनसे जुड़ रहा है, और ये जुड़ते हुए देख रहे हैं, तभी 3 दिन में 3 तरह के बयान बदल रहे हैं। और रही बात गृह मंत्री जी के बयान का, तो स्पीकर का जांच रिपोर्ट आने दीजिए, क्योंकि उसके पहले सदन के अंदर स्पीकर के बयान के पहले गृह मंत्री का बयान नहीं हो सकता। ये कांग्रेस भी जानती है। ये रूल बुक किसने बनाए? ये सभी बिल्कुल ठीक है केके शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि आतंकी हमले से कम तो ये है नहीं, और विपक्ष जिस तरीके से संरक्षण देने का काम कर रहा है वो गलत है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।